बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईद का मौका बिल्कुल करीब आ रहा है और ईद का मौका आता है तो आप ईद के बारे में बहुत सी बातें सुनते हैं, जैसे कि ईद कैसे मनानी चाहिए, ईद किनको मनानी चाहिए और ईद की खुशियाँ लोगों में कैसे बांटनी चाहिए, ईद की सुन्नतें क्या हैं और ईद के आदाब क्या हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद कैसे मनाते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद पर बच्चों के खुशियों का ख्याल रखते थे, अपनी अज़वाज मुतहरात का ख्याल रखते थे। ईद के दिन वो अपने दिन पूरा कैसे गुजारते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ईद कैसे मनानी चाहिए, ईद का एहतमाम कैसे करना चाहिए। आज के दौर में दोस्तों हम तो शीर-खुरमा बनाते हैं और मज़े-मज़े के खाने पकवान तैयार करते हैं, क्योंकि हमारे घर मेहमान हमसे ईद मिलने आते हैं। तो हमारे प्यारे नबी इसका एहतमाम कैसे करते थे, आइए बताते हैं। हम सुनते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल किया करते थे, मसवाक किया करते थे, खुशबू लगाया करते थे और बेहतरीन और अच्छा लिबास पहना करते थे। ये वो आदाब और सुन्नतें हैं जो हमारे इल्म में हैं और जो हमें मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर की नमाज से पहले खजूर खाते थे और फिर बाद में ईद की नमाज के लिए जाते थे। रिवायत में है कि हज़रत इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ू है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा एहतमाम, दूसरा मामूल हमारे प्यारे नबी का सेलिब्रेट करने का तरीका ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलकर मस्जिद तक जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज में तिलावत भी करते थे और ईद की नमाज में सूरतुल आला और सूरतुल गाशिया भी तिलावत करते थे कि सही मुस्लिम बुखारी की ये रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके अलावा और कुछ ऐसी बातें हैं जो हदीस में जिक्र की गई हैं जिनका ताल्लुक दूसरों से है। खुशी का ये मौका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की ख़वातीन अज़वाजे मुतहरात का भी ख्याल रखते थे, उनकी मिजाज का, उनकी खुशियों का भी ख्याल रखते थे। हज़रत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी बेटी हज़रत आयशा से मिलने जाते थे ईद के दिन और फिर हज़रत आयशा के पास भी कुछ बच्चियाँ मिलने आती थीं। इससे हमें मालूम होता है कि ईद के दिन मिलना मिलाना, एक दूसरे की खबरगीरी करना भी ईद का त्यौहार में शामिल है। बुखारी शरीफ में रिवायत है कि अम्मा आयशा हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो सूडानी लोग थे, जो सोमालिया के लोग थे, जो उस दौर के हबशा से ताल्लुक़ रखने वाले थे, वो ईद के दिन मस्जिद नबी के सामने खेल-कूद किया करते थे और कोई करतब दिखाते थे, तमाशा किया करते थे, जैसे कोई रस्सियाँ बाँध के और उस पे चढ़ना और खेल-कूद करना, हमारे प्यारे नबी की आँखों के सामने। तो हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला हमारे प्यारे नबी ने बुलाया कि देखो ये मेला लगा हुआ है, आओ देखो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आड़ लेकर देर तक उस मेले को देखा और उस मेले को एन्जॉय किया और जब वो थक गईं और फिर वो खुद ही वहाँ से हटने का फ़ैसला किया। लेकिन पर्दे के एहतमाम में हमारे प्यारे नबी की आड़ लेकर खड़ी होकर उन्होंने ये सब करतब और मेला देखा। दोस्तों इस वाक़ये से हमें मालूम होता है कि हमारे प्यारे नबी ने जिस तरह अपने घर की ख़वातीन को बाहर दिखाया मेला, पर्दे की हदूद में, इसी तरह हम भी अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन को बाहर लेके जाया करें ईद के दिन और इस मेले को और खुशियों को अपने सेलिब्रेट करें, सिर्फ़ शरीयत के हदूद में रहकर। और ईद के मौके पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास बात भी बताई कि गरीबों का ख़याल भी रखना चाहिए, उनको सदका फ़ितर भी देना है और ताकि गरीब भी हमारे साथ खुशियों में शरीक हो सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सदका फ़ितर है, इसका एक ये फ़ायदा है कि जो रोज़ों में कोताहियाँ हुई हैं, उन कोताहियों की तलाफ़ी इस सदका खैरात से हो सकती है और दूसरा ये फ़ायदा है कि गरीबों के खाने-पीने का भी इंतज़ाम हो जाता है। हमें अपने साथ गरीबों की खुशियों का भी ख़्याल रखना है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर कीजिए और सदका जारिया कमाएँ।